ओनली 5 क्वेश्चन डिस्कस करने वाला था। पहले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, मैं आपको क्वेश्चन पर लेके चलता हूँ। चैप्टर का जो नेम है टाइम एंड डिस्टेंस, चाल समय दूरी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझते हैं इसको। पहली चीज़ ये लिखा हुआ पहले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, तो अगर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो 11 मिनट देर से पहुँचता है, लेकिन जब वो 30 किलोमीटर घंटा की चाल से चलता है तो 9 मिनट पहले पहुँच जाता है। तो उस स्कूल की दूरी क्या है और कितने समय में पहले स्कूल पहुंचा, कि वह कहलाए कि याद कीजिए कि वह किस चाल से चले, किस समय पर पहुंचे। ठीक है, तो बहुत सारी क्वेश्चंस हमको चीज़ें समझना पड़ेगा इन सब पहले क्वेश्चन में। पहले आप बेसिक समझ लेते हैं। बेसिक की अगर हम बात करें तो पहला तो आपको जो चीज़ें पता होना चाहिए कि जैसे अगर मैं यहाँ से इस क्वेश्चन को उठाता हूँ, लेट सपोज मैंने आपसे माना कि 20 किलोमीटर, वो कह रहा है कि 20 किलोमीटर, कह रहा है 20 किलोमीटर की जो भी है, कह रहा है कि 20 किलोमीटर। अगर मैं यहाँ से लेके चलता हूँ तो 20 किलोमीटर की जब उसकी चाल थी, तो कह रहा है कि यार 11 मिनट हम देर से पहुँचते हैं। ठीक है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट उसका ये कह रहा है कि अगर वो कह रहा है कि यार 30 किलोमीटर घंटा की चाल से चलते हैं, तो वो कह रहा है कि हम 9 मिनट पहले पहुँच जाते हैं। मतलब ये होगा कि 9 मिनट पहले बिफोर पहुँच जाते हैं। ठीक है, तो पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि यार इन दोनों समय में टाइम का जो डिफरेंस आ रहा है, वो कितना आ रहा है। टाइम के डिफरेंस की अगर हम बात करें तो टोटल हुआ मेरा 20 मिनट। 20 मिनट की है वही कैसे हुआ, जैसे सपोज दैट आप ये मान लीजिएगा कि हमारा एक्चुअल टाइम हमें यहाँ पर पहुँचना था, और हम यहाँ से चल के आते हैं, और एक बार हम क्या करते हैं, और यहाँ से हम चल पा रहे, चलिए ठीक है। एक बार हमारी ये चाल थी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से हम चल रहे थे, तो हम देर से पहुंच पा रहे थे। मतलब ये हो गया यार, हम एक एक्यूरेट टाइमिंग की अगर हम बात कर लें तो मुझे पहुंचना था 10 o'clock। ठीक है, 10 o'clock अगर मुझे पहुंचना था, तो वो करा कि 11 मिनट हम क्या करें, देर से पहुंचे। इसका मतलब ये हो गया कि हम 10 बज के 11 मिनट में पहुंचे होंगे, तभी तो मुझे देर हो गई। अब वो कह रहा है कि जब मैंने क्या किया, अपनी चाल को इंक्रीज कर लिया, चाल को बढ़ा दिया, तो मैंने चाल को बढ़ाया, मतलब 10 किलोमीटर घंटा में 30 किलोमीटर घंटा की चाल चला। यार वो कह रहा था मैं 9 मिनट पहले पहुंचा, मतलब 10 बजे की टाइमिंग थी, हम 10 बजे ना पहुंच कर 9 मिनट पहले पहुंचे। 9 मिनट का पहले मतलब ये हो गया कि 9 बज के 51 मिनट पर हम पहुंच गए होंगे। तो इसका मतलब हुआ कि एक बंदा 9 बज के 51 मिनट में पहुंच रहा, एक बज का, और एक बंदा जो है 10 बज के 10 मिनट में पहुंच रहा। तो इन दोनों कैंडिडेट के बीच का जो डिफरेंस है टाइम के, तो वो कितना, तो टोटल ये हुआ कि 9 मिनट आप पहले आते वो बाद में आता, तो टोटल हो गया 20 मिनट। इसका मतलब ये हुआ इन दोनों व्यक्तियों के बीच का जो टाइम का डिफरेंस था, वो 20 मिनट का था। पहली चीज ये, इतना चीज क्लियर। दूसरा, अब ये कहता है कि एक फार्मूला लगाते हैं। अगर डायरेक्टली फार्मूला से समझ लेते हैं, नहीं तो हम एक नॉर्मल सी बात समझ लेते हैं कि दो चीज़ें, कि जब जब क्या होता है कि दोनों चीज़ों के बीच की डिस्टेंस की अगर बात करें, तो फार्मूला मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ। डी इक्वल टू, एक ये हो गया डेल्टा टी। डेल्टा टी होगा टाइम के बीच का डिफरेंस। इसको प्रूव कर देंगे, कैसे हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे। और दूसरा हो गया, पहली चाल को अगर हम ले लेंगे S1, और दूसरी चाल को आप S2 लेट कर लीजिएगा, S2 लेट कर लीजिए। अगर डिफरेंस है तो सीधी सी बात, ये अंतर की बात कर रहा होगा, तब इन्हीं चालों को क्या करेंगे, घटा देंगे। पहली चीज़ ये। और दूसरे स्टेप की अगर मैं बात करूँ, कि पहला ये हो गया, अगर ये दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, डिस्टेंस की बात करें, टोटल समय, कुल दूरी की बात करने लगे, तो हम क्या करेंगे, डेल्टा, यहाँ से कुल टोटल समय हम टी ले लेंगे, और पहली चाल को हम क्या करेंगे, एस वन ले लेंगे, दूसरी चाल को हम एस टू कर देंगे, और इन्हीं दोनों चालों को हम क्या कर देंगे, ऐड ऑन कर देंगे। यहाँ पर हम क्या कर देंगे, S2 कर देंगे। ठीक है, और ये मेरा T1 हो गया, ये T1 हो गया। अब समझते हैं, इसका मतलब हुआ, इसको समझ लेते हैं। 20 मिनट, 20 मिनट जो टाइम दिया गया, इसको हम क्या करेंगे, 60 मिनट में। मिनट को हम 60 से डिवाइड मार देंगे, तो घंटे में कन्वर्ट हो जाएगी। पहली चाल हमारी 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरी चाल हमारी क्या है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, और दोनों बिंदुओं के बीच की डिस्टेंस की बात करें तो 10 आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम यहाँ से इसको सॉर्ट आउट करेंगे, तो यहाँ से इसको ब्रेक कर दिया, 1/3 यहाँ से हमें मिल पा रहा। ठीक है, 10 हमने ये काट दिया, 3 ये, 30 ये हो गया, और 10 ये कट गया, मतलब बचा कितना, 20। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी थी, वो यार 20 किलोमीटर की थी। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी जो थी वो 20 किलोमीटर की थी। यहाँ से ही मेरा आंसर निकल गया था। मुझसे इस बात की निकली, अगर 20 किलोमीटर, अब इस टाइप के क्वेश्चन को अगर आप ऐसे सॉर्ट आउट करोगे तो फिर बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होने वाली। इस टाइप के क्वेश्चन को आप इस टाइप से सॉल्व ना करके, मैं पूरा इरेज कर रहा हूँ,
इसके बाद में एक मेथड आपको मैं बहुत सॉल्व मेथड बता रहा हूँ, देखिएगा कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है, इसको समझ लीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप सभी, देखिएगा कैसे बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट हम कर पाएंगे। देखते हैं। और एक फॉर्मेट और है, कई सारे फॉर्मेट हैं, लेकिन मैं एक आपको आसानी का बिल्कुल ऐसा फॉर्मेट बता दे रहा हूँ जैसे कि आपको बहुत आसानी होगी इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करने में। देखिएगा कैसे, मैं थोड़ा सा इंक अलग उठा ले रहा हूँ। चलिए आप देखते हैं। मान लेते हैं कि अगर हमारे पास ये एक चीज़ ये होता है कि हाँ हमारे पास भाई एक फॉर्मेट होता है कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये सभी को पता है कि मतलब ये हुआ कि स्पीड और डिस्टेंस का जो रेशियो होगा वो समानुपाती होगा, और इसका जो रेशियो होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है, इसका मतलब जो भी स्पीड का रेशियो होगा उसका जस्ट अपोजिट मतलब टाइम का रेशियो होगा। ये बात क्लियर हो गई। दूसरी बात, अब हम आपसे एक बात बोलेंगे कि यार स्पीड और टाइम, ये बात क्लियर हो गई। स्पीड वो कह रहा है कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर हम यहाँ से रेशियो की बात करने लगे, रेशियो इसका 2 और आ जाएगा, इसका आ जाएगा रेशियो 3। ये रेशियो, इसका मतलब टाइम हमारे हिसाब से जो लगना चाहिए तो 3 और 2 के फॉर्मेट में लगना चाहिए। ये टाइम अगर इधर मिनट है तो मिनट होगा, घंटा है तो घंटा चल रहा है। ठीक, तो इसको हम क्या कर रहे हैं अपनी तरफ से मिनट इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मिनट जो था वो मेंशन था। दूसरी बात कि इन दोनों टाइम के बीच का डिफरेंस में मुझे मिला 1 मिनट। 1 मिनट बराबर यहाँ से दोनों बीच की डिस्टेंस आपको पहले ही पता था, समय 20 मिनट था। ये हम कह सकते हैं कि 1 मिनट इक्वल टू 20 मिनट के बराबर, एक बराबर सॉरी, ये एक बराबर जो निकल गया है 20 मिनट के बराबर निकल गया है। और ये कह रहा है कि 3 मिनट, इसका मतलब ये हो गया जब 1 मिनट बराबर 3 है तो 20 मिनट बराबर कितना हो जाएगा 60 मिनट। ठीक है भाई, ये हुआ 60 मिनट। और 2 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 40 मिनट। 40 मिनट, इसका मतलब ये हुआ। अब वो कह रहा था राइट टाइम, इसका मतलब हुआ कि पहला जब कैंडिडेट आ रहा था 11 मिनट देर से आ रहा था, तो 60 - 11 अगर हम माइनस कर देंगे तो 49 आ जाएगा। 49, इसका मतलब 49 जो है वो एक्यूरेट टाइम। ये कह रहा है 40 मिनट हम पहले, इसका मतलब 40 मिनट अगर हम बाद में भी आते तो मेरा तो काम हो जाता ना, इसका मतलब 49। इसका मतलब ये वो समय है जो राइट टाइम है। ठीक, दूसरा फॉर्मेट। अब वो कहता है कि यार अगर हमें यहाँ से हम एक चीज़ और समझ पा रहे हैं कि अगर हम यहाँ से 60 मीटर 60 मिनट मतलब 1 घंटा, 1 घंटा को अगर हम शॉर्ट आउट करेंगे तो मतलब ये होगा कि हमारी जो बीच की डिस्टेंस थी तो हम पहले से डायरेक्टली लिख सकते हैं कि 20 किलोमीटर घंटे क्या चलते 60 चलते। इसका मतलब ये हो गया कि हम यहीं से देख के ये बात बता देंगे कि 20 किलोमीटर की डिस्टेंस थी हमारी यहाँ से, क्योंकि 60 मिनट मुझे मिल गया। अब क्वेश्चन ये बताएगा कि हम किस फॉर्मेट में चलना चाहते हैं। जैसे ये कह रहा है कि हमें टोटल दूरी बताइए, जैसे ये लिख रहा है। इसमें 2 फॉर्मेट हम आपको सामने आपके करे दे रहा हूँ। पहला फॉर्मेट हम इधर बता दे रहे हैं, दूसरा फॉर्मेट हम आपको इधर बता रहे हैं। पहला फॉर्मेट ये कह रहा है कि अभी जस्ट मैंने बताया कि यार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से हम चल रहे थे। ठीक, ये हमारा स्पीड थी और ये हमारा कितना था 50 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब ये रेशियो अगर हम इसको समय का ले लेंगे तो इसका मतलब हम ये बात समझ पा रहे हैं कि 5:4 का अनुपात हमारा आ जाएगा। और यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी रेशियो की वो 1, और 1 बराबर 15 मिनट का समय लगना चाहिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि 15 अपना 75 मिनट हमें यहाँ पर लगे होंगे और 15 चौको 60 मिनट हमें यहाँ पर लगे होंगे। जहाँ पर मुझे 60 मिनट मिल जाएगा वही मेरा आंसर हो गया। इसका मतलब ये होगा कि उन दोनों बिंदुओं के बीच का जो दूरी थी वो 50 किलोमीटर की थी। ये मेरा आंसर हो गया, पहला फॉर्मेट। दूसरा फॉर्मेट मैंने आपको बताया कि जब भी वो डिस्टेंस की बात करेगा और समय की बात कर रहा है उसके अंदर टी इक्वल टू डेल्टा टी का फॉर्मेट यूज करेंगे। S1 ले लेंगे और S2 ले लेंगे और अपान ले लेंगे S1 माइनस, क्योंकि वो डेल्टा टी की बात कर रहा है तो माइनस ले लिया। तो इसका मतलब पहला फॉर्मेट तो 15 मिनट का समय था। इसका मतलब ये हमें क्या कर रहा है मिनट को 60 में कन्वर्ट करना होगा, तो हम 60 से डिवाइड लगा देंगे। पहली जो दूरी थी हमारी, पहली स्पीड जो थी 40 मिनट, दूसरी जो थी स्पीड हमारी 50 मिनट, दोनों पर डिफरेंस की बात कर रहे हैं तो अंतर हुआ 5। तो एक काम करते हैं 15 एकम 15 हो गया और 15 चौको 60 हो गया, 4 ये 10 ये कैंसिल, 40 ये कैंसिल, बचा कितना 50। इसका मतलब ये हुआ
कि 50 किलोमीटर की दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी डिस्टेंस थी। ये मेरा आंसर। एक फॉर्मेट आपको एक कहता है, एक फॉर्मेट है आपको जो भी फॉर्मेट अच्छा लगे आप वहां से क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अगर इसमें भी कोई प्रॉब्लम्स आती है आप फिर भी बताएं। तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत आसानी समझ लेते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। अब इस टाइप के क्वेश्चन को हम क्या करें, डेल्टा टी मुझे पता ही है तो हम सीधा सीधा उठा लेंगे 32 अपन क्या करेंगे 60। क्वेश्चन 9 यहाँ मिला 10 यहाँ मिला, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना बन, इतना क्लियर। इसका मतलब 10 यहाँ 10 और 6 यहाँ से ब्रेक हो गया। ठीक, दूसरा 3 से इसको सॉर्ट आउट कर दें, 3 दूनी 6 ये हो गया, 3 तिरका 9 ये हो गया, 2 से हमने इसको ब्रेक कर दिया 16, ये यहाँ से निकल गया 16, ये यहाँ 16 3 48, इसका मतलब ये मेरा 48 आंसर। हम यहाँ से भी सॉर्ट आउट कर पाएंगे। ये क्वेश्चन की डेफिनेशन के ऊपर हम जाएंगे कि क्वेश्चन किस फॉर्मेट में मुझसे चलना चाहता। अब ये समझ लेते हैं, बात को समझते हैं। जैसे इसने ये बात बोला कि घर से बीच की दूरी समझते हैं, 8 किलोमीटर हमें पहले ही पता है ये दूरी, इन दोनों के बीच का डिफरेंस मुझे पता है 7.5। इतना मतलब ये हो गया कि 7.5 यहाँ से क्लियर हो रहा और 60 से मल्टीप्लाई करना है, 8 यहाँ पे लेकर आना है मुझे और इंटू मुझे 10 करना होगा और यहाँ से कितना बीच की दूरी 2, इन दोनों के बीच की डिफरेंस कितना हुआ 2। इसका मतलब 7.5, एक काम करो यहाँ जीरो और बढ़ा लीजिए, पॉइंट को हटा दीजिएगा। तो इसका मतलब एक पॉइंट यहाँ से काट दिया, एक पॉइंट हमने यहाँ से काट दिया और 15, इसको 15 अपना 75 ये हो गया और 15 से कुछ 60 ये हो गया। 4 से 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 ये कैंसिल हो गया। इसका मतलब ये हुआ ये में जो मिला 5 आंसर। इसका मतलब हम क्वेश्चन को देख के ही सॉर्ट आउट कर पाएंगे, हमें ज़्यादा टाइम टेकन करने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि हम क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। आगे के क्वेश्चंस